गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको 3 नए टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। नंबर 1 है आपका लिमिट प्लग गेज, नंबर 2 है आपका आयताकार गेज ब्लॉक और नंबर 3 रहेगा आपका वर्गाकार गेज ब्लॉक। तो 3 टॉपिक क्लियर करेंगे हम आज की इस वीडियो में और बताएंगे कि परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह पूछता है वो और क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं और जानेंगे इसके बारे में, इसकी लिमिट क्या होती है, इसके प्रकार क्या हैं और इसके बारे में जो भी है टोटली सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर बाहर आने वाला आपकी इन तीनों टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ये आपकी लिमिट प्लग गेज। देखिए लिमिट प्लग गेज कैसी होती है आपकी, ये मैंने बनाई है यहाँ पर। ये यहाँ पर की है लिमिट प्लग गेज। देखिए वहाँ पर दिखाई गई आपकी इसी तरह की ये आपकी लिमिट प्लग गेज। लिमिट प्लग गेज का इस्तेमाल कहाँ होता है? लिमिट प्लग गेज का इस्तेमाल किसी देखिए ब्लाइंड होल को चेक करने के लिए हम लिमिट प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड होल, देखिए ब्लाइंड होल का मतलब है जो आर पार होल ना हो, बीच में ही रुक जाए। देखिए इस तरह ये आपका ब्लाइंड होल है। तो इस तरह किसी होल को चेक करने के लिए हम लिमिट प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिट्यूडिनल, इस पर ग्रूव बने होते हैं। देखिए लॉजिट्यूडिनल ग्रुप किस तरह होते हैं आपके? ये रहेंगे हॉरिजॉन्टल, ये रहेंगे वर्टिकल। या तो इस तरह रहेंगे या इस तरह रहेंगे, इस तरह टेपर में नहीं रहेंगे। तो ये मतलब ऐसा कहने का कि लॉजिट्यूडिनल इस पर ग्रुप बने होते हैं। क्योंकि ब्लाइंड होल है, अगर हम चेक करेंगे ब्लाइंड होल को इस तरह, अगर उसकी हवा बाहर नहीं निकलेगी तो वो फंस जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। तो उस हवा को बाहर निकालने के लिए हम ये इस पर ग्रुप बनाते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। तो प्रयोग क्या हो गया आपका? ब्लाइंड होल को चेक करने के लिए हम लिमिट प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए, ये ग्राइंड व लेपिंग द्वारा बनाई जाती है, एक चेकिंग टूल है और देखिए एलॉय स्टील से बनाई जाती है। आपकी जो भी गेज है वो एलॉय स्टील से ही बनाई जाती है। सिर्फ अगर गेज के बारे में पूछेगा कि गेज किस धातु बनाई जाती है तो आंसर रहेगा आपका एलॉय स्टील। अब देखिए इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम स्टोर करते हैं गेज को। प्रत्यक्ष मापी टूल होता है आपका गेज। कैसा होता है? प्रत्यक्ष मापी टूल। देखिए इसके 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। ये आपका नो गो है, ये आपका गो है। जो गो सिरा होता है वो लंबा होता है, जो गो सिरा रहेगा आपका लंबा रहेगा वो। और वो क्या चेक करता है? आपकी न्यूनतम स्वीकृत साइज को चेक करता है आपका गो सिरा। अब देखिए ये आपका नो गो सिरा, ये छोटा होता है और ये अधिकतम स्वीकृत साइज को चेक करता है आपका नो गो सिरा। किसको? अधिकतम स्वीकृत साइज को। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हाई लिमिट। हाई लिमिट को चेक करेगा और इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में लो लिमिट को चेक करता है आपका गो सिरा। इस पर बीच में नर्लिंग होती है। देखिए नर्लिंग, नर्लिंग क्यों होती है? हाथ की ग्रिप को मजबूत बनाने के लिए इस पर नर्लिंग की जाती है। अब देखिए जो हमारी लिमिट प्लग गेज है उसको फिनिश्ड किया जाता है। फिनिश्ड यानी कि इसको कितनी एक्यूरेसी में बनाया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा टॉलरेंस का 110। टॉलरेंस का 110 इसका आंसर रहेगा आपका। वो पूछ लेगा कि बताइए लिमिट प्लग गेज को फिनिश्ड किया जाता है, आंसर क्या रहेगा? टॉलरेंस का 110। ये इसका आंसर है। ये कोई स्पेशल रीडिंग नहीं है, आंसर यही रहेगा आपका टॉलरेंस का 110। तो ये है आपका लिमिट प्लग गेज। इसमें क्या पूछता है? देखिए लिमिट प्लग गेज कहाँ इस्तेमाल की जाती है, ये इसका सबसे मेन क्वेश्चन यही है। इसका आंसर आएगा ब्लाइंड होल को चेक करने के लिए हम लिमिट प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर लिमिट प्लग गेज पर जो आपके ग्रुव बने होते हैं, देखिए ये ग्रुव बने हैं ना, वो किस तरह के होते हैं? आंसर आएगा आपका लॉजिट्यूडिनल। तो इस तरह के आपके इस पर निशान बने होते हैं। चेकिंग टूल है, पूछ लिया करके लिमिट प्लग गेज कैसा टूल है आपका? चेकिंग टूल है। किस तरह बनाई जाती है? अब ग्राइंडिंग व लेपिंग द्वारा बनाई जाती है। तो ये है आपकी लिमिट प्लग गेज। चलिए अब चलते हैं आगे। देख लीजिए अगर इसको ये है कि टॉलरेंस का 1/10 अगर टॉलरेंस मैंने मान ली, सपोज करो ये है 0.02 mm की टॉलरेंस है, ये आपका mm है, ठीक है, mm की टॉलरेंस है। अब मैंने क्या कहा है कि 110 तो 1/10 कर दिया मैंने। टॉलरेंस का मतलब गुना हो गया।
टॉलरेंस का 1/10 कर दिया। अब मुझे सोल्व करना है, जो सोल्व करूंगा तो देखिए 20 है, 20 ये 1 2 यानी 2 अंक के बाद आपके क्या है पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ हटाने के लिए मैंने 2 जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये रह गया आपका 0 2, 0 2 का मतलब नहीं है, दोनों दो ये हटा देते हैं, सिर्फ 2 बचा है। और 2 का पढ़ा अगर 1 में पढ़ेंगे 2 एकन 2, तो आंसर रहेगा यहाँ पर इसका 2। अब इसको मुझे भाग करना है, देखियो 0 लगा दी, पॉइंट का मतलब 0 है, फिर 0 लगा दी, फिर यहाँ पर 0 लगाई, फिर 0 लगाई, फिर यहाँ पर 0 लगाई, इसका पढ़ा चला आपका कितना 2 बार, तो 2 mm। आंसर रहेगा आपका 0.002 mm, यह आपका आंसर रहेगा। देखिए इस तरह निकालनी है, तो इसका कोई इस तरह नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछ लेगा बताइए फिनिश्ड लिमिट प्लग गेज की जो आपकी टॉलरेंस, जो आपकी फिनिशिंग होती है वो कितनी होती है, तो आंसर रहेगा टॉलरेंस का 1/10, 110, टॉलरेंस का 110, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। ये है आपका स्क्वायर गेज ब्लॉक। देखिए स्क्वायर गेज ब्लॉक का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए हम स्क्वायर गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसको ग्राइंड में लेपिंग द्वारा बनाया जाता है, बनाने के बाद इसको हार्ड कर दिया जाता है। इसकी आकृति आपकी वर्गाकार होती है, क्योंकि नाम इसका क्या है आपका स्क्वायर है, तो आकृति कैसी रहेगी आपकी वर्गाकार रहेगी। इसको स्टील से बनाया जाता है, स्टील से बनाया जाता है। रिंगिंग क्रिया द्वारा इसको बिल्डअप करते हैं। अगर पूछ ले बताइएगी स्क्वायर गेज ब्लॉक को बिल्डअप किस तरह करते हैं हम, रिंगिंग क्रिया द्वारा। बिल्डअप का मतलब होता है एक दूसरे को ऊपर नीचे ऐसे रखना, उसे बोलते हैं बिल्डअप। जिसे इस तरह देखिए 1 2 3 4 मैंने लगाया है, इसको ऊपर नीचे इस तरह रखते हैं, इसको बोलते हैं बिल्डअप। तो रिंगिंग क्रिया द्वारा इसको हम बिल्डअप करते हैं। इसमें एक होल होता है बीच में, देखिए एक होल है। इसको बिल्डअप करने के बाद ऊपर नीचे इस तरह जब हम रख देंगे, इस तरह रख देंगे बिल्डअप करने के बाद, तो इसको हमें लो करना पड़ता है। तो लो करने के लिए हम एक रोड का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है टाई रोड। उसका नाम क्या होता है आपका टाई रोड के द्वारा हम इसको लो कर देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है कि स्क्वायर गेज ब्लॉक का जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आंसर आएगा आपका मार्किंग के लिए हम स्क्वायर गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेन क्वेश्चन बनता है इसका, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, वो टॉपिक में छोटा ही टॉपिक है। चलिए चलते हैं आगे दूसरे वाले टॉपिक। ये है आपकी आयताकार गेज ब्लॉक। देखिए आयताकार गेज ब्लॉक ऐसी होती है, इस तरह छोटी फिर बड़ी, इस तरह है आपकी आयताकार गेज ब्लॉक। इसको हम जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, आपके आयताकार गेज ब्लॉक को। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, आयताकार गेज ब्लॉक का प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर, मार्किंग करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए इसका जो साइज, इसका जो आपका आकार है, देखिए आयताकार है, तो इसका आकार कैसा रहेगा आपका आयताकार रहेगा। आपके इस गेज का जो साइज आकार होता है वो आपका आयताकार होता है। और देखिए छोटे साइज के जो ब्लॉक होते हैं आपके, देखिए ये आपके छोटे साइज हैं, तो छोटे साइज के ब्लॉक का जो साइज लिया जाता है वो मोटाई से लिया जाता है। बड़े साइज के जो ब्लॉक हैं आपके, उनका साइज लंबाई या चौड़ाई से लिया जाता है। ये दोनों में अंतर है। नंबर 1 क्या है आपका, छोटे साइज के ब्लॉक हैं, देखिए ये वाले हैं, जो इनका साइज है हम मोटाई से लेंगे। और जो आपके बड़े हैं, देखिए ये बड़े हैं, तो बड़े साइज के जो ब्लॉक हैं उनका साइज उसकी लंबाई या चौड़ाई से हम लेते हैं। ये दोनों में अंतर है। देखिए इसके साथ कुछ एसेसरीज मिलती हैं। एसेसरीज का मतलब होता है कुछ दूसरे पार्ट्स जो हमारे इस गेज ब्लॉक के साथ मिलते हैं। वो क्या क्या है देख लीजिए, स्टेट एज, स्क्राइबर, फ्रॉम पॉइंट, जा, फुट ब्लॉक और एडजस्टेबल होल्डर। तो ये इसके एसेसरीज हैं जो हमारे आयताकार गेज ब्लॉक के साथ मिलते हैं। तो ये हमारा आयताकार गेज ब्लॉक, इसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है, और इसको अन्य नाम से जानते हैं, जॉनसन गेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो यही है आपका आयताकार गेज ब्लॉक। चलिए इस वीडियो में आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गए, छोटे छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। तो अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।